हेलो साथियों, गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए रीजनिंग की श्रृंखला में आज फिर हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट के लिए हैं यहाँ पर, जिसमें अभी तक हम लोग पिछली 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 5वीं क्लास करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम सभी अच्छे लेवल के होंगे, सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लोग कोशिश करना शेयर करते हैं ना। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि जनवरी कैलेंडर से क्वेश्चन है, कह रहा है यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है। ये बताओ, ये है गुरुवार। ठीक, ये क्या है? गुरुवार। इससे 1 2 3 4 दिन पहले अगर हम कहें तो इसने कहा जनवरी का कौन सा दिन है? 12वां दिन है, तो ये फिर 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा, ये कितना हो गया? 16 हो गया। समझ गए ना? ठीक, 4 दिन पहले तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? 16। फिर 17 18 19 20 21, यही तो होगा। 17 18 19 20 और 21। ठीक, कह रहा है यदि जनवरी का 12वां दिन, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है। ठीक, गुरुवार से 4 दिन पहले 12 तारीख पड़ती, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? तो देखो सिंपल है। ठीक, यहाँ पे है ना, 12 तारीख गुरुवार से 4 दिन पहले है। ठीक, तो पूछ क्या रहा है गुरु? फिर ये क्या आ जाएगा बताओ भाई? शुक्र आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, शनि, रवि, सोम, और यहाँ क्या आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। बताओ भाई, मंगल आ जाएगा और पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और सुधार किया जा सकता था। ठीक, इस क्वेश्चन में और सुधार किया जा सकता था, पर जैसा क्वेश्चन दिया गया है ऐसा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से यदि श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, क्यू एस टी है, ध्यान दो अगर, तो एस टी आर यहाँ है। ठीक है, टी आर यहाँ है तो एस यहाँ होगा, तो क्यू एस टी आर बन गया, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, तो क्यू एस टी आर बन गया, क्यू एस टी आर बन गया। तो हमने क्या क्या फिल करा? आर टी एस और क्यू। क्या फिल करा? आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू फिल करा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2 है, 00 है। ठीक है, 200 है। अब देखो ध्यान से, तो अगर हम यहाँ पर जीरो फिल कर दें पीछे की तरफ से, अगर ध्यान से देखो तो देखो गायब क्या है? क्या? 2 गायब है। 20020, देखो 20020 ये बन गया। अगर यहाँ से ब्रेक कर दो तो इसको मैच करो जरा एक बार। 20020 20020 बन गया ना। ठीक, तो 200 और 20 मैंने क्या क्या फिल करा? 20 इधर फिल करा, फिर एक 2 फिल करा है ये वाला, फिर एक 2 फिल करा है ये वाला, फिर एक 0 फिल करा है। क्या मिला? 20 22 और 0। कहाँ मिलेगा 20 22 0? ये रहा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक, बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है अगला। बी डी एफ है, एच जे है, एल एन पी आर है ना। अब इस प्रश्न को अगर हल किया जाए तो इसमें देखो भाई कैसे हल करेंगे इसको। बी डी है, एफ एच है, देखो बी है, बी डी अगर ये दो का पेयर बनाओ तो सी छूट गया बीच में। एफ एच को देखो तो जी छूट गया, जे एल को देखो तो के छूट गया, एन पी को देखो तो ओ छूट गया, तो आर, फिर अगर देखोगे तो टी आएगा, एस छूट जाएगा। आर एस है ना, एस छोड़ देंगे तो टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टी आ जाएगा अगर, तो टी पहला होगा। टी क्या हो जाएगा? टी पहला होगा। टी पहला होगा तो ये आंसर हमारे दोनों नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बी है, डी है, फिर ई एक छोड़ देंगे हम, टी। तो फिर है ना, अब ध्यान ध्यान देखिएगा, सी छोड़ देंगे अगर हम। ठीक, सी छोड़ देंगे अगर, तो देखो अगर वैसे तो 3 3 के पेयर पे भी कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो देखो टी के बाद अगर देखो तो यू छोड़ देंगे, है ना, वी डब्ल्यू छोड़ देंगे तो एक्स, टी वी एक्स कहाँ दिया गया? ये है। 3 3 के पेयर पे भी कर सकते हो इसको, बी डी है और एफ है, उसके बाद एच जे एल है, एच जे एल है, उसके बाद एन पी आर है, एन पी आर है। तो देखो अगला अक्षर क्या आएगा यहाँ पर, ये मैटर किससे करेगा?
तो इससे मैटर करेगा, उसी को पकड़ने के लिए मैंने दो दो का पेयर बनाया था। ठीक है, वैसे देखो तो अगर यहाँ पे b है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, उसके बाद 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, उसके बाद कितना है, 16 है, 18 है। समझ पा रहे हैं ना, दो दो के गैप पे हैं, तो 12 से 14 2 है, तो 18 से 2 20 पे आ जाएगा, 20 22 और कितना 24। तुम यहाँ से भी लगा सकते हो, t है, उसके बाद v है, t के बाद क्या है, v है, फिर x है, tvx यहाँ भी आ जाएगा। बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। अब देखो यहाँ पे कैसे लगाओगे इसको। ठीक, देखो नीचे देखो तो 6 है, यहाँ देखो तो 9 है, 6 3 9, यहाँ देखो तो 12 है, तो 12 3 15। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 15। अक्षर कौन सा आएगा, नीचे ओ, ऊपर क्या होगा, देखो C से B एक कम है, D से C एक कम है, तो E से एक कम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 -1 -1, तो E से एक कम करोगे तो यहाँ D आएगा। एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे O मौजूद हो, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और जो प्रारंभ D से रखता हो, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, तो 5वें का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट SPMLI दिया है, तो ध्यान से देखो अगर, तो देखो तो ये 9 है, 12 है, 13 है, 15 है, फिर कितना है, 19 है। ठीक, कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता है, यहाँ देखो अगर, तो 8 है, 11 है। ठीक है, उसके बाद फिर ये 14 है। ठीक, ये एक क्या है, 14 है, फिर देखो अगर तो ये 16 है, फिर 19 है, और ये कितना है, 20 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखा जाए तो 6 है, फिर कितना है, 9 है, 12 है, 6 3 9 3 12, 15 है, 18 है, फिर ये 21। ये एक समान पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किसको, एक समान पैटर्न, एक समान पैटर्न लग रहा है इसमें, एक समान पैटर्न लग रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 10 11 14 17 20, उसके बाद 23, ये है ना, तो 10 1 11, मतलब समझो कि यही अलग होगा, क्योंकि बाकी सब में जो पैटर्न चल रहा है वो सेम नहीं है, जबकि इसका अलग है, एकदम एक समान संख्या गैप कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर अक्षर के बीच में क्या है ना, एक समान गैप को ये फॉलो करता है। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ भाई। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ठीक, तो देखो सबसे पहले आदमी क्या करता है, अपराध करता है। क्या करता है, सबसे पहले आदमी क्या करता है, अपराध करता है, अपराध। ठीक, अपराध करेगा तो तीसरा पहला होगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अपराध अगर करेगा तो फिर पुलिस पकड़ेगी, अपराध करेगा तो कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, पुलिस पकड़ेगी, तो 3 और 1, 3 1 ये भी ठीक है। अब उसके बाद देखो, पुलिस दंड नहीं देती है, पुलिस कहाँ ले जाएगी, न्याय मूर्ति के पास ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, न्याय मूर्ति के पास ले जाएगी। चौथा इसके बाद आ जाएगा और यही सही हो जाएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी, न्यायमूर्ति क्या करेगा, न्यायमूर्ति फैसला देगा। न्यायमूर्ति क्या करेगा, फैसला देगा, और फैसले के बाद उसको जो भी दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 1 4 5 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 9 18 34 32 44 41 लुप्त अंक पूछ रहा है, क्या होगा, नीचे 2 है, फिर 4 दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पर देखो 9 18 का गैप कितने का है, 1 का है, 1 का है गैप। अब इन दोनों के बीच में देखो, अगर इन दोनों के बीच में देखोगे तो गैप 3 का है, और इन दोनों के बीच में देखो गैप 2 का है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 1 का ये क्या है, 2 गुना है। यहाँ देखो तो 2 का ये 2 गुना है, तो फिर यहाँ भी कितना होगा, 3 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया, एसाइन को ये लिखा जाता है, किडनैप को क्या लिखेंगे, एसाइन को लिखा जाता है, तो किडनैप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो SASING लिखा, ध्यान से अगर देखो तो मिड में जो आ रहा है वो सेम है। साइड में चेक करो जरा, इसने इसको पलट दिया, इसने इसको भी देखो पलट के लिख दिया है। सेम केस है, मिड में जो आएगा वो सेम रहेगा DN,
और आई इधर और के इधर पलट देंगे इसको, तो पी पहले आ जाएगा और ए बाद में आएगा। क्या मिला? आई के डी एन पी ए, आई के डी एन पी ए, आई के डी एन पी ए ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न है। ठीक, क्योंकि मिड में ध्यान दो, अगर तो सेम सामने दिख रहा है ना बीच वाला, तो फिर साइड वैल्यू को क्या करा इसने? तो ऑर्डर चेंज कर दिया उसका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग। 10 में क्या कह रहा है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कब होता है? जन्म होता है 4 अक्टूबर 1999। इसने कहा शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले होता है। ठीक, ये जन्म किसका है? सुरेश का है। किसका है? सुरेश का है। ठीक, कह रहा है शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले होता है। ठीक है, शशिकांत, शशिकांत। ठीक है, इसका जन्म कब होता है? सुरेश से 6 दिन पहले। ठीक, शशिकांत का जन्म इससे कितना दिन पहले होता है? 6 दिन पहले होता है। ठीक है, 6 दिन पहले होता है। कह रहा उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था? उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, ध्यान से समझो थोड़ा सा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब समझो कि 15 अगस्त 1999 ये दिन इसने हमें बताया है कि रविवार था। क्या था? रविवार था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, आप सब लोग समझिएगा इसको। हम क्या करते हैं, ये 15 अगस्त 1999 रविवार से 4 अक्टूबर 1999 तक के दिन निकाल लेते हैं। इस तारीख पे दिन कौन सा था, तो इससे हमें ये वाला भी आसानी से निकल के आ जाएगा, है ना। देखो भाई, इंक्लूडेड मंथ कौन कौन से होंगे अगर अगस्त से चलेंगे, तो देखो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त के 15 दिन हो चुके हैं, तो अगस्त महीना 31 का होता तो बचे कितने? 16 बच गए। तो अगस्त के बचे हुए दिन सितंबर के और अक्टूबर के, तो देखो यहाँ पे 16 सितंबर के पूरे 30 दिन और अक्टूबर के कितने हो जाएंगे बताओ भाई? 4 अक्टूबर तक का था तो 4 यहाँ हो जाएगा। एक्स्ट्रा दिन निकाल लो, तो यहाँ कितने? 2, यहाँ कितने? 2 और यहाँ कितने? 4। टोटल एक्स्ट्रा कितने? 8। 8 एक्स्ट्रा टोटल हो गए। तो इसमें भी एक्स्ट्रा कितने हैं? तो एक शेष बचेगा, 7 से अगर भाग करेंगे एक शेष बच गया। एक शेष बचा अगर, तो इसमें एक जोड़ देंगे हम, एक जोड़ देंगे तो दिन कौन सा होगा? इसका जन्म हुआ होगा सोमवार को। समझ गए? इसका दिन कब हुआ होगा जन्म? सोमवार को हुआ था। तो इसका इससे 6 दिन पहले होता है। बताओ भाई, सोमवार से हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका दिन निकालना है तो इससे ये 6 दिन पहले जन्मा होगा। तो शशिकांत का जन्म क्या हो जाएगा? सोमवार -6। बताओ भाई, सोमवार -6 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बताओ भाई, सोमवार -6 करेंगे तो बता सकते हो क्या आएगा? ठीक है, सोमवार -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? बताओ भाई। ठीक, तो सोमवार 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार आ जाएगा और मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी को डाउट हो तो पीछे की तरफ जा सकते हो। समझ गए ना। ठीक, ये देखो सोम है। ठीक, तो इधर आओगे तो रवि हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। उसके पीछे आओगे तो शुक्र हो जाएगा। ठीक, उसके पीछे आओगे तो बृहस्पति होगा, फिर बुध होगा और फिर क्या आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। समझ गए? इससे पीछे की तरफ आओगे क्योंकि ये पहले जन्मा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। शशिकांत का जन्म कब होगा? मंगलवार को होगा। ठीक है, मंगलवार को होगा। कैलेंडर की क्लासेस में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक, कब किस डेट पर दिन निकालते हैं कैसे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा भाई? मंगलवार आ जाएगा। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से है। बी डी की माँ है। बी माता है किसकी? डी की। बी माता है किसकी? डी की। इसने कहा और बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। और सी भाई किसका है? डी का। सी भाई, सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है। देखो दोनों नहीं दिए हैं अभी तक। कह रहा जबकि डी ई की पत्नी है।
डी जो है वो ई की पत्नी है, डी पत्नी है और किसकी है, ई की पत्नी है, तो ई इसका पति होगा। अब कह रहा है एच ई की बेटी है, ई की बेटी कौन है, एच, इसका जेंडर फीमेल है। ठीक, कह रहा है ई और सी में क्या संबंध है, बताओ भाई। ये ई का पिता, सॉरी किसके बीच पूछा है, ई और सी के मध्य में पूछा है, ई और सी में। देखो ई की ये पत्नी है और पत्नी का ये भाई है, इसका साला होगा, ई और सी के बीच में। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखो ई और सी में क्या संबंध है, देखो दोनों के बीच में अगर पूछ रहा है संबंध तो इसने ऑप्शन कैसे दिए हमें, ये मैटर करेगा। कह रहा है ई और सी में क्या संबंध है, तो देखो ई और सी में संबंध अगर देखोगे तो ई सी का कौन है, एक्चुअल में कौन है, तो इसकी बहन का पति है, तो ये हो जाएगा बहनोई, बहनोई और कौन, साला, क्योंकि ये दोनों के बीच में पूछ रहा है। अब चूंकि ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, तो ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर ई का सी के सापेक्ष क्या संबंध है, तो इधर से आओगे तो इसकी बहन का पति, इसका बहनोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बहनोई आ जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर देखते हैं। ठीक, ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये लॉजिकल रीजनिंग का है। कथन दिया गया, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे का समाचार सुनता हूं। ठीक है, वह व्यक्ति समाचार नहीं पढ़ता है। ठीक, अगर समाचार सुनता हूं पढ़ता नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है, गलत हो जाएगा। ताजा समाचार केवल, ये शब्द जैसे ही दिखते हैं ये स्टेटमेंट को वो जो है कंक्लूजन या धारणाएं वगैरह इनको वीक कर देते, कमजोर। केवल जैसे शब्द हर जगह गलत नहीं होता है, पर सामान्यतया गलत होता है। इसने कहा ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते, ऐसा नहीं है, और भी साधन है जहां पर होते हैं। जैसे मान लो ये रेडियो पर है तो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए होती है, बहुत सारे माध्यम है इसके। ठीक है, तो बोथ रॉन्ग हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। निष्कर्ष पहला और दूसरा में से कोई भी लागू नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और इसका क्या दिया गया है, क्या मान आएगा, आप सभी लोग बताइएगा भाई कमेंट करके। क्या कह रहा है, 15 गुणे 9 भाग, इसने कहा भाग का अर्थ है योग, भाग का अर्थ है योग। ठीक, तो कह रहा है इसको जोड़ दो, भाग का अर्थ है योग। ठीक, भाग का अर्थ है जोड़ना, और गुणे का अर्थ है घटाना। भाग का जहां जहां है वहां योग है, और जहां जहां गुणा है वहां घटाना है। यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। ठीक, तो चलो भाई 15 से 9 जाएगा कितना आएगा, 6 प्लस 12 से 4 जाएगा कितना, 8 माइनस 4, 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ये 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, 6। ऑप्शन नंबर दूसरा 13 का राइट आंसर हो जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ, ये बात समझ में। आसान प्रश्न है, सिंपल जैसे चेंज करोगे वैल्यू हमारा आंसर में कन्वर्ट। हम लोग बढ़ते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया गया है, ये आप लोगों को विजुअल होगा 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन के सभी अलग अलग प्रारूप दिखाए गए, घन के चारों हैं प्रारूप, है ना। कह रहा अंक 3 वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा, 3 के अपोजिट पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो अगर तुम इसको देखोगे तो 5 और 6 हैं, 5 और 6 ये दोनों कॉमन है, देखो ध्यान से। तो जो सतह बच गई है ये एक दूसरे के विपरीत होगी, 2 अंक कॉमन है। 3 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका 4 क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, जब 2 कॉमन मिल रहे हैं तो दोनों को अलग कर दो, तो जो बच गई सतह वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बी आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सिलॉजिक का क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है सभी पेड़ जंगल हैं, सभी पेड़ क्या है, जंगल है। कह रहा सभी जंगल मकान है, सभी जंगल मकान है, और सभी मकान बिल्डिंग है, सभी मकान बिल्डिंग है। ठीक, सभी मकान बिल्डिंग, और सभी बिल्डिंग क्या है, सभी बिल्डिंग गांव है। ठीक, अब इसमें डेटा फिल कर लिया जाए। कह रहा है सभी पेड़ क्या है, सभी पेड़ क्या है, तो कह रहा है सभी पेड़ जंगल हैं, सभी पेड़ क्या है, सभी पेड़ क्या है, जंगल हैं, सभी पेड़ जंगल हैं। ठीक, सभी जंगल मकान है, सभी जंगल क्या है, मकान है, सभी जंगल मकान है। फिर कह रहा है कि सभी मकान बिल्डिंग है, सभी मकान क्या है, बिल्डिंग है, सभी मकान बिल्डिंग है। और कह रहा है कि सभी बिल्डिंग क्या है, गांव है, सभी बिल्डिंग गांव है। ठीक है, ये है डायग्राम इसका। निष्कर्ष पे आते हैं, कह रहा है कुछ गांव मकान है। बताओ भाई, कुछ गांव मकान है, रिवर्स में ऐसे पूछ रहा है, तो ऐसे पूछ रहा है, ये सही हो जाएगा। कुछ बिल्डिंग जंगल है, तो देखो कुछ बिल्डिंग जंगल है, फिर इसने ऐसा ही पूछा तो ये भी सही हो जाएगा भाई।
ठीक है, कुछ बिल्डिंग जंगल है। इसने कहा कुछ मकान पेड़ हैं, कुछ मकान पेड़ है, फिर इसने ऐसे ही पूछा, फिर सम सही होगा, तीन के तीनों सही हैं, पहला दूसरा और तीसरा सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 15 जो आज की क्लास में थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।